नमस्कार। मैं हूं आपके सामने शिव कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। ये आज मैं नया यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूं और इसके लिए आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं कि इस तरीके से जो मैं निरंतर आपकी आवाज उठा रहा था वो उठाता रहूं। लगातार कई तरीके की व्यवधान आ रहे हैं। उन व्यवधानों से निपटने के उद्देश्य से ये सोचा कि इस तरीके से आपके सामने बात प्रस्तुत की जाए। आम जनमानस की बात, सरकार से सवाल करने का जज्बा उसी तरह कायम रहे और हम आपकी आवाज उसी बुलंदी से हर जगह उठाते रहें जैसे उठाते चले आए। पूरे प्रदेश के उन सभी हमारे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं कि आप अपना प्यार और सहयोग हम पर अगर लुटाएंगे तो निश्चित मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके प्रत्येक मुद्दे पर खरा उतरूंगा। एक भी बार आपके मुद्दे से विरक्त नहीं रहूंगा, चूंकि ये प्लेटफॉर्म आप सबकी देन है और जो आपके आवाज, आपके फोन कॉल्स, आपका समर्थन हमें प्राप्त होता है, वो हमें आपकी आवाज और बुलंदी से उठाने के लिए मजबूर करता है। और इसी हिसाब से मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल नाम के एक यूट्यूब चैनल पर आपके मध्य आया करूं। इस पर एक या दो वीडियो डालूं जो पूरे स्पेसिफिक मूल्यों पर आधारित हो, पूरी खबरों का निचोड़ हो, सारांश हो, सवाल हो और उन सवालों को लेकर आपके मध्य जाया जाए। आप जब भी हमें समझें तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी सवाल लिख सकते हैं और आप किस मुद्दे पर आज खबर चाहते हैं हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। उस पर कोशिश करेंगे कि हम आपके मुद्दों पर खरा उतरने का प्रयास करें। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशकों के ऐसे मामले पर कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का दर्द कब समझेगा राजा। प्रदेश का राजा यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों के दर्द को कब समझेंगे। अगर शिक्षा मित्रों के मुताबिक ये संख्या अब धीरे धीरे जो मृतक शिक्षा मित्र उनकी 8,000 के लगभग क्रॉस कर चुकी है। सरकार की तरफ से आज तक किसी भी मृतक शिक्षा मित्र की प्रति ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने, ना किसी सरकार के कर्मचारी ने शोक संवेदना व्यक्त की, ना किसी ने भी 1 रुपया की आर्थिक मदद देनी चाहिए। शिक्षा मित्रों ने आपस में चाहे 1,000 की मदद कर दी, चाहे 2,000 की कर दी, चाहे 5,000 की कर दी, चाहे 50,000 की कर दी, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी अधिकारी ने उसे जाके सांत्वनावश 5,000 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया देना मुनासिब नहीं समझा। ये क्षमता बना दी है शिक्षा मित्र की। अनुदेशकों का ये हाल रहा। बीते वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के चर्चित तो जाने माने वकील हैं, वो मेरे साथ लगातार टच में थे। वो इलाहाबाद 3 दिन से रुके हुए थे, लगातार सुनवाई चल रही थी और मैं वेदना से व्यथित हो गया जब एक अनुदेशक ने अपनी जान दे दी। और जब उसने जान दी और उसकी मां को पता लगा तो उसकी मां छत से कूद गई अनुदेशक की। और जब उसकी मां छत से कूदी तो थोड़ी देर बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक ही घर में 2 मौतें। कोई प्रशासनिक लाभ नहीं, कोई प्रशासनिक सहयोग नहीं। ये कंडीशंस बनी और उसके बाद भी प्रशासन, जनप्रतिनिधि, उस जिले के नेता कभी शोक संवेदना व्यक्त करने हम मुनासिब नहीं समझते। हर व्यक्ति चाहता है अनुदेशक शिक्षा मित्र हमारे अनुयायी हो जाएं। बार बार ये कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। ऐसा किसके पास कोई प्रूफ है? क्या तथ्य हैं? क्या सबूत हैं?
चुनाव में आपको इतना बड़ा जनसमर्थन मिला कि आप 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में परचम लहराते हैं 2017 में। और 2017 में आपके परचम लहराने के से पहले 2014 में अखिलेश यादव इन शिक्षा मित्रों को नियमित कर देते हैं और शिक्षा मित्रों ने वोट नहीं करते हैं, क्योंकि 300 सीटें आपकी तभी आई थी, इन 2 लाख परिवारों ने खुलकर आपका समर्थन किया था। फिर आप क्यों सो रहे हो? आपकी मंशा क्या है? आज फिर हम चर्चा करेंगे कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से बैठकर बातचीत की है। आज हम रात 8 बजे के प्रोग्राम में स्पेशल कवरेज न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा करेंगे। ये बात करेंगे कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जो मुख्यमंत्री से 4 बिंदुओं पर बात हुई थी, जिनमें पहला बिंदु था 69,000 भर्ती, दूसरा बिंदु था स्कूल मर्जर, और तीसरा बिंदु था शिक्षा मित्रों का मानदेय, और चौथा बिंदु था अनुदेशकों का मानदेय। अब इन चारों बिंदुओं के मुलाकात के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, जो स्वतंत्र प्रभार हैं, एज ए कैबिनेट माना जाता है, उन पर उन्होंने अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार जी के साथ बैठक बुलाई। सभी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे हैं। क्या बातचीत हुई, तब तक शाम तक सब लबोलुआब निकाल लूंगा और फिर आपके समक्ष लेकर 8 बजे बातचीत करूंगा। मैं शिव कुमार शुक्ला जी से भी अनुरोध करूंगा आए, विक्रम सिंह से भी अनुरोध करूंगा बुलाने का, आए और बताएं। ये सिलसिला 25 अक्टूबर 2021 से हमने शुरू किया, और जब शुरुआती दौर किया तो पहले ही झटके में जब अनुदेशकों की लाइव प्रोग्राम में संख्या 7,000, 6,000, 8,000 रहती थी, सरकार दबाव में आई और सरकार ने तत्काल 2,000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया, और वो अप्रैल की कैबिनेट में पास हुए, और जो फरवरी से लागू होना था तो फरवरी और मार्च के पैसे सबको मिले। आज तक वो संख्या बल तक हम नहीं पहुंचे, जबकि हमारे साथ शिक्षा मित्र जुड़ गए, और अगर वो संख्या बल पहुंचता तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बात मानने को तैयार हो जाती, और राजा सोता नहीं। अनुदेशक शिक्षा मित्रों का दर्द समझता, उनकी पीड़ा समझता। अब राजा सो रहा है, कब जागेगा, कैसे जगाया जाए? जगाते जगाते, घनघनाते, घंटा बजाते बजाते थक चुके हैं, लेकिन कब जागेगा राजा? जागेगा कब? जब प्रजा का पूरा संहार हो जाएगा, तब। जब सारे शिक्षा मित्र कुछ रिटायर्ड हो जाएंगे, कुछ अंतर ध्यान हो जाएंगे, तब। अनुदेशकों के परिवार टूटते चले जा रहे हैं। उनमें से 25,000 जो अनुदेशक बचे हैं, उनमें से कम 1,000 या 1,200 परिवार ऐसे हैं जिनकी शादियां टूटने के कगार पर हैं, और सरकार उन्हें कोई लाभ देती नहीं दिख रही है। अगर ये परिवार टूटे, अगर इनका तलाक हुआ, तो कितना विद्रोह हो जाएगा, कितने परिवार विघटन के कगार पर चले जाएंगे। यही हाल शिक्षा मित्रों में भी है। जो अंतर जनपदी के मामले में फंसी हुई हैं महिलाएं, वो इस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गई हैं कि अब उन्हें पति की जरूरत है, दोनों साथ रहे, जरूरत है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी संबंध करने की जरूरत है, लेकिन कह देने के बाद, जनवरी में ट्रांसफर का ऑर्डर पास होने के बाद आज तक लागू नहीं हुआ। पहले तो कुछ होता नहीं, और हो जाए तो आगे बढ़ता नहीं, और बढ़ जाए तो उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। हेल्थ कार्ड, अभी बीच में कई शिक्षा मित्र इलाज के अभाव में जिंदगी से हाथ धो बैठे। वो अगर उनके पास हेल्थ कार्ड होता तो शायद यहां नौबत नहीं आती। हेल्थ कार्ड को कभी कह दिया जाता है ये समस्या है, वो समस्या है। हालांकि कल शिव कुमार शुक्ला जी ने बताया कि अब मंत्रालय ने उस पर कुछ बदलाव को लेकर पत्र लिख दिया है, और जल्द वो बदलाव हो जाएगा। अब मैं आप सबसे ये कहूंगा कि कब तक आप लोग अपना एक सब कुछ शिक्षा मित्र एक मंच पर आकर ये सरकार से रिक्वेस्टेड, सरकार से प्रार्थना पूर्वक ये गुहार लगाने के लिए आप साथ आने में अक्षम क्यों हैं? क्यों नहीं इकट्ठे हो जाओ, एकत्रित, और लगभग 1 माह का बिगुल फूंक दीजिए, देखिए आपको न्याय मिलेगा। 100% मैं वादा करता हूं न्याय मिलने का। तो मैं यही सोचकर कि कुछ अलग टाइप से किया जाए, और इस पर दिन भर का
रूपरेखा क्या क्या रहा और रात भर में क्या क्या रहा, तो एक सुबह वीडियो दे दूं, एक शाम को वीडियो दे दूं, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाने का सुझाव रख रहा हूं। आपको भी अगर ऐसा कुछ और सुझाव समझ में आ रहा हो कि नहीं सर ऐसा आवश्यकता है, आप ऐसा करिए, तो वो सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारे ट्विटर पर भी लिख सकते हैं। और एक सबसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जरूर जरूर दबा दें, ताकि हर खबर आप तक मेरी पहुंचे और जो मेरे साथ आप वर्षों का प्यार लुटा रहे हैं वो प्यार बना रहे। उम्मीद करूंगा कि आज बड़ी तादाद में आप इसे फॉलो करेंगे। आप फॉलो करेंगे तो निश्चित और करेंगे, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी, और लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे अनुमति लूंगा, विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।